अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर से नाज़रीन किराम। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और सबसे पहले बड़ी ब्रेकिंग न्यूज रखते हैं। कुछ सियासी जमातों से और कुछ मजहबी जमातों की जानिब से और फिर कुछ तंजीमों की जानिब से एक नए लाहे अमल का ऐलान किए जाने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे ऑलरेडी सेमीफाइनल जो है वो बना रही है कि सेमीफाइनल खेला जाएगा और सेमीफाइनल में फाइनल की जो है वो कॉल दी जाएगी। और साथ ही मौलाना साहब ने भी अपने तीर कमान संभाल ली है, अपने तमाम तर कारकुनान को गो टू रेडी का इशारा दे दिया है और किसी टाइम भी बड़ी कॉल की तरफ मौलाना साहब भी बढ़ रहे हैं। और फिर रिजवी बरादरान जो कि उनकी जमात है, जो कि कई अरसे से बड़ा अताब का शिकार है, अदालतों से उनको इंसाफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और उनकी जानब से भी अब एक नई हिकमत अमली बनाई जा रही है। रिजवी बरादरान क्या करने जा रहे हैं, धमाका होने जा रहा है। उनके कारकुनान को भी इस वक्त मोटिवेट किया जा रहा है, एक नए लॉन्ग मार्च की तैयारी की जा रही है। रिजवी बरादरान की जमात तो बड़ी स्टैंड करती है और उनकी जमात का जो है वो क्रेन निशान जो था वो भी छीना गया है और अब उनकी पार्टी को कलअदम भी करा दिया गया है। और अब रिवर्स गियर लगाया है रिजवी बरादरान की जमात ने। रिजवी बरादरान क्या करने वाले हैं, ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट होने जा रही है। इसके साथ साथ वकला तहरीक का जो आगाज था, जो पंजाब से शुरू हुआ था, वो केपी तक पहुंच गया है। अली अहमद कुर्द साहब और दीगर जो वकला कैदीन है, हामिद रजा ग्रुप साहब और दीगर जो कैदीन है, वो इस वक्त तो तमाम बार्स के सदूर के साथ मुख्तलिफ कन्वेंशन का इनेकाद कर रहे हैं। इसके बाद सिंध है, बलोचिस्तान है, जहां जहां भी सूरत हाल है, वो अब वकला तहरीक भी जो है वो भी लॉन्ग मार्च की जाने बढ़ गया है। कश्मीरियों का लॉन्ग मार्च जो है वो इस वक्त धीरकोट तकरीबन क्रॉस कर चुका है। जब मेरी आपसे गुफ्तगू हो रही है, बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च है, तहद्दे निगाह लोग ही लोग हैं। पूरा कश्मीर जो है इस वक्त कर्फ्यू है और वहां पे हर किस्म का जो वहां पे हड़ताल है। और रावलाकोट से धीरकोट तक जो है वो तकरीबन 20 किलोमीटर ये रेंज बनती है। और इस दौरान भी जो है वो तमाम तर जो वहां पे लॉन्ग मार्च है वो अभी धीरकोट से लेकर रावलाकोट और द्रेक तक जो है वो गाड़ियां हैं। और अभी तक जो जो इब्तदा है वो कुआला की तरफ जाएगा, तो वहां पे फिर जो रेजिस्टेंस होगी और ये तकरीबन मुजफ्फराबाद पहुंचेगा। तो पीछे अभी तक भी गाड़ियां जो है वो जो रावलाकोट है वहां से निकलेंगी। तो अंदाजा लगाया कि कश्मीर बड़ी तादाद से निकला हुआ है, उनका लॉन्ग मार्च जो है वो सड़कों के ऊपर चढ़ा हुआ है। फिर इसी तरह के नीलम वालों का जो है उनको शादरा के मकाम के ऊपर रोका गया है और वहां पे भी जो है वो मज़ामत जारी है दोनों तरफ से। तो जो लॉन्ग मार्च है वो मुजफ्फराबाद की तरफ रूट कर रहे हैं और मुजफ्फराबाद में बड़ा वाज़ेह पैगाम उन्होंने भेजा है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के लिए और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के लिए कि आप अपने आप को तेल लगा लें, पहले आपकी तसल्ली करेंगे, बाद में हम मामला देखेंगे। तो कश्मीरियों के इस वक्त जो सूरत हाल है वो कंट्रोल में मुझे दिखाई नहीं देता। बहरहाल रियासत को बैठ के कश्मीरियों के साथ बात करनी चाहिए और कश्मीरियों को रियासत के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। इससे कोई थर्ड पार्टी जो है मेरे ख्याल में कोई फायदा ना उठा जाए। और मुस्लिम लीग नून जो है मुसलसल जश्न का जो कश्मीर है वहां पे इंतजामात और वहां पे पगड़े डाल रही है। दूसरी तरफ कश्मीरी लोलवान है और कह रहे हैं कि देखें जी हमें तो अवाम ने वोट दिया है। और फिर बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की आपस में थोड़ी चपकलिश भी जारी है। कल बिलावल भुट्टो साहब जो है वो ऐसे लग रहे थे बड़े चैंपियन बने हुए हैं, वो कश्मीर को फतह करना चाहते हैं और वो कश्मीर की दाई बने हुए थे और सारा दिन वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, ऐसे लगता था कि ये पता नहीं ये कौन सा बिलावल भुट्टो जो है वो मार्केट में आ गया है। लेकिन जैसे जैसे शाम हुई, 4 घंटे गुजरे, तो बिलावल भुट्टो ने अपनी जो कैंपेन है वो सब बता दिया कि हम तहम्मुल के साथ रहना चाहते हैं। और जब वो ऐसी बैकी बैकी बातें कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगता था कि जनाब इनको ये नहीं पता कि अभी तक इनकी जो वालदा है उसके कातिल जो है वो अभी तक नहीं पकड़े गए और ये पता नहीं अपने कारकुनान के कातलों को पकड़ने चल पड़े हैं। बहरहाल ये नूरा कुश्ती है, मरियम नवाज उसको चोर कहती है, वो कहती है तू चोर है, वो कहता है तू चोर है और शाम को ये इकट्ठे बैठते हैं। ये आप लोगों के लिए इतना बड़ा मैसेज है, ये इतने आप लोगों को बेवकूफ और इतने ये अहमक जमाते हैं, ये इतने बेगैरत किस्म के लोग हैं कि आप लोगों को किस तरीके से इश्ताल देते हैं, लड़ाते हैं, चोर चोर भी एक दूसरे को कह रहे थे और शाम को इकट्ठे भी होते हैं। इससे बड़ा ड्रामा हमने कहीं जिंदगी में नहीं देखा होगा
कि नवाज शरीफ कहता है जरदारी को घसीटेंगे, लाड़काना ये वो, और मिलकर हुकूमत बना के बैठे हैं। फिर ये बिलावल साहब कह रहे हैं कि जनाब हम कश्मीर में सूरत हाल के ऊपर जो है वो हम अपना लाए अमल करने का ऐलान करेंगे, और वहां पे जो वोट हैं वो इतने पड़े नहीं है जितने निकल रहे हैं। बिलावल साहब कह रहे हैं, भाई बिलावल साहब आप बजा फरमा रहे हैं, आप बहुत ही बड़े जमहूरी, अपनी वालदा की आपकी एक जमहूरी सोच थी, आपके नाना की एक जमहूरी सोच थी, उसकी लाज रख लें। ये इन कमीने लोगों के साथ जो आप बैठे हैं इधर हुकूमत में, तो इधर से दें, उठ के अपोजिशन में आके बैठ जाएं, औकात का पता चल जाएगा। तो मुस्लिम लीग नून वाले फिर ये भी कहते हैं कि आपको पुरानी तनख्वाह पे काम करना होगा हमारे साथ। मतलब इतनी बेगैरती, एक बेगैरती का गर्दान होती है बेगैरतान, तो इनकी बेगैरती का अंदाजा यहां से लगाएं। वो इनको कहते हैं कि हमारी जूते की जो है वो नोक साफ करनी है और तनख्वाह आपको ये देनी है, हमने जितनी दे रहे हैं, तो इसी पे काम करना है। तो जनाब 3 साल हो गए हैं, वो जूती की हुकूमत की जूती की नोक भी साफ करती है पीपल्स पार्टी, झिड़कें भी खाती है और कहते हैं हाँ इधर बैठो, बैठे रहे, पास बैठे हैं। तो इनकी इतनी अगर गैरत जागती है, जिसको ये इतनी बार बार कह रहे हैं कि आपने इसी तनख्वाह पे काम करना हमारे साथ, चुप करके बैठ जाओ, तो तुम्हारी गैरत किधर गई है पीपल्स पार्टी वालों? उठाओ इनको, मारो मुंह के, ये कमीने लोग जो आपके साथ बैठे हैं, उठाओ इनको, फेंको, जाओ, हम आपके साथ नहीं काम करते। उधर कश्मीर में आप तो बड़ी तड़ियां लगाते हैं एक दूसरे को। मतलब ये है कि ये इतने बेवकूफ और मैं कहता हूं इंतहाई लेवल के जो है एक इंसान एक्सपोज होता है ना बेसिकली, ये जो चोर चकट्ठे मिल बैठे हैं, इनका जो अल्लाह ने इनका वो पर्दा उतारा है कि इनकी पता नहीं कितनी नस्लें भी इनकी वो पैदा होंगी तो वो कहेंगे चोर का बच्चा पैदा हुआ है, चोर नहीं पैदा हुई है, या कोई 3rd जनरेशन भी इनमें से अगर कोई पैदा होती तो उसको भी ये चोर कहेंगे। तो मतलब अल्लाह ने इनका वो पर्दा साफ कर दिया है कि इनकी 15-20 साल की जो नस्लें आने वाली हैं ना, औलादें इनकी, लोग इनको भी चोर कहेंगे। इनका वो अल्लाह ने इनको एक्सपोज कर दिया। अगर ये लॉन्ग मार्च की तरफ वापस आता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त लॉन्ग मार्च की जानब बढ़ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त चार्ज कर रही है लोगों को। और मेरे ख्याल में लॉन्ग मार्च जो है कल अलीमा खान साहब का जो मैंने इंटरव्यू किया था वो आपने देखा होगा, मैंने मुख्तलिफ सवाल रखे, मैंने कहा आप लीड करेंगे, उन्होंने कहा नहीं मैं बिल्कुल लीड नहीं करूंगी। फिर मैंने पूछा कि आपकी तरफ लोग बड़े मुतवज्जे थे, लोग आपको स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, कंटेनर पे देखना चाहते हैं, लीड करते हुए देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा इमरान खान की वजह से मुझे मोहब्बत मिली है, मैं उनका बड़ी मशकूर हूं और मैं सियासी तौर पर जो है वो कभी भी मोबिलाइजेशन ऐसा नहीं करना, लेकिन मेरा भाई है जेल में है तो मैं उसके लिए किसी हद तक भी जाऊंगी। और फिर किसी एक और शब्द हमारे साथी ने, किसी ने सवाल किया कि जनाब आप जो ये तो तहरीक शुरू होगी तो आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, आपके ऊपर केस है, उसका फैसला भी आने वाला। तो उन्होंने कहा गिरफ्तार करना है कर लें जो भी होता है। तो इस दौरान नौरीन खान नियाजी के ऊपर एक मुकदमा आ गया था, वो कल आपसे वो भी डिस्कस किया। खैर वो इंटरव्यू हुआ जो भी हुआ, और उसमें एक चीज बड़ी वाज़ेह नजर आई कि अलीमा खान मुतमैन है और वो ये सोच रखती हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए जो लोग हैं वो मोबिलाइज हैं, चार्ज हैं और निकलना चाहते हैं। सिर्फ इमरान खान की जमात नहीं निकलेगी, मौलाना फजल रहमान साहब भी इकट्ठे निकलेंगे, मैं आपको ये खबर दे रहा हूं। हाँ, मौलाना साहब के ऊपर मेरे अभी भी कई सवालात ऐसे खड़े हैं कि जिनको मैं बुनियाद बनाकर ये कहता हूं कि मौलाना साहब के पीछे नवाज शरीफ साहब खड़े हैं। तो लिहाजा मेरी समझ में ये चीज आ रही है कि मौलाना साहब अगर क्लियर खड़े हैं तो फिर इस हुकूमत के लिए एक लाए अमल का ऐलान कर देंगे। शहबाज शरीफ साहब, आपने पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं कम की, लिहाजा आप डिलीवर नहीं कर सके, आपने जमहूरी नुकसान पहुंचाया है और इससे जमहूरियत को खतरा पड़ा है और पार्लियामेंट की बेतुकीरी हुई है, तो लिहाजा आप घर जाएं या नए इलेक्शन का ऐलान कर दें। तो जिस दिन मौलाना साहब ये अल्फाज बोलेंगे कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनकी बेटी वो घर भेजने की कॉल दे देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि मौलाना साहब के पीछे नवाज शरीफ साहब नहीं खड़े। अगर ये कॉल इस तरह की नहीं देते, इस तरीके की नहीं देते, तो फिर मेरा हक है, मैं बजाने है कि मैं सोच सकता हूं कि फिर नवाज शरीफ खड़े हैं। और अगर आप क्लियर हैं तो कॉल दें और इनको दें कि बिस्तरा बोरिया उठाएं।
देखिए, मौलाना साहब ने भी सड़कों के ऊपर का ऐलान कर दिया। अब रिजवी बरादरान की बात कर लेते हैं। रिजवी बरादरान की एक तो उनकी जमात के ऊपर अताब आया हुआ है, कारकुन डरे पड़े हैं, लीडरशिप जो है वो ऐसा लगता है कि कोई कंप्रोमाइज लीडरशिप मिली इनको भी, कोई बातचीत नहीं करने को तैयार, लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो वर्क करें। कश्मीर में मैंने वो उनकी मुख्तलिफ मूवमेंट्स देखी हैं रिजवी बरादरान की, क्योंकि कोटली में और पलंदरी में, इसके साथ साथ और 2-3 जिले हैं हवेली में, तो यहाँ पे उनका वोट बैंक बहुत ज्यादा मुझे नजर, रावलाकोट में भी काफी है, बाग में भी काफी है, ओवरऑल कश्मीर में जो है वो रिजवी बरादरान का काफी वोट बैंक है। तो वो ये सोच रख रहे हैं कि हम जो है इसको मोटिवेट करें, क्योंकि पंजाब में तो मरियम नवाज जो है वो मौलवियों को पैसे देकर चुप करा लेती हैं, और जो वहां की इनकी जमात है वहां पे जितने लोग हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं सानिया मुरीद के हवाले से। तो मरियम नवाज ये सोच रखती है, रिजवी बरादरान की ये जमात सोच रखती है कि मोमेंटम जो है वो या तो केपीके से स्टार्ट किया जाए या फिर कश्मीर से स्टार्ट किया जाए। कराची में भी उनका मोमेंटम बनता हुआ दिखाए, लेकिन सबसे ज्यादा चूंकि रिजवी बरादरान का जो असर सुख है वो पंजाब में है, लाहौर में है, शेखपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान में है, तो यहां पे वो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देना। अलबत्ता कुछ 1-2 जगह मकामात पे मेरी बातचीत भी हुई और वो ये भी सोच रखते हैं कि अगर ये लॉन्ग मार्चेस सड़क पे आ रहे हैं तो हम भी अपना लॉन्ग मार्च जल्द ऐलान करने जा रहे हैं। देखिए, जमात इस्लामी लॉन्ग मार्च की काल दे रही है, मौलाना फजल रहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वकला तहरीक, इसके साथ साथ ट्रेड यूनियंस, ताजिर, स्टूडेंट्स और किसान यूनियंस, सरकारी मुलाजमीन तो ऑलरेडी सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये जो अब एक मिक्सचर बनने जा रहा है सड़कों की तरफ आने का, मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर रियासत गोली चलाती है तो वो गोलियां कम पड़ जाएंगी, लोग बहुत बड़ी तादाद में निकलना चाह रहे हैं। तो इससे पहले के मामला ठीक कर लिए जाएं, जो उनके मुतालबात हैं, जो एक आइन और कानून की बात की जा रही है तो उसके ऊपर अमल दरामद कर लिया जाए और एक दूसरे के साथ बैठकर, टेबल के ऊपर बैठकर मामला तय कर लिया जाए तो बेहतर है। वरना ये मुल्क जो है वो इतने बड़े, मेरे ख्याल में जो है एक सड़क के ऊपर इतने बड़े लोग अपना मुतालबा लेकर निकलेंगे और अगर वो मुतालबे ना पूरे हुए तो लोग जो है वो मजीद नफरत में चले जाएंगे। अगर गोली चली गई तो फिर नया एक इंतशार हो जाएगा, और अगर उसमें मौलाना साहब के कुछ लोगों को कुछ होता है तो मेरे ख्याल में एक और बड़ा फितना खड़ा हो जाएगा, फितना कह रहा हूँ सॉरी, फसाद बन जाएगा मुल्क के अंदर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले शहादतें दे रखी हैं, वो दोबारा भी आना चाहते हैं, वो दोबारा शहादतें भी ले लेंगे। तो ये अगर शहादतों के साथ मुल्क चलाना तो फिर आप 25 करोड़ अवाम को मारना पड़ेगा। ये 25 करोड़ अवाम मार देंगे और चंद लोग जो बैठे हैं जो सोच रखते हैं कि मार दो सबको मार दो, तो उसके बाद वो सुकून से रह सकते हैं। तो लोगों के अंदर ये जो तस्वर बन चुका है कि गोली चलाकर जो है वो मामला को रोका जा सकता है, हुकूमत को इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह सोचना चाहिए। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को बड़ा बेहतरीन मौका है कि वो डिलीवर भी नहीं कर सके, लॉ एंड सिचुएशन जो है वो भी उनके हाथ में जो है वो उनके कुछ भी नहीं है। पेट्रोल की कीमत वो कम करना चाहते हैं, वो आगे से कोई बात नहीं मानता, तो बेहतर है यार आप रिजाइन दो। उन्हें कहें जिसको बैठाना बैठा दें, हम नहीं करना चाहते। ये उनकी सियासत भी बच सकती है और वो अवाम में भी दोबारा जा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। उसकी रीजन मैंने आपको कई बार तो बुलाई हुई है कि ये जो हुकूमत बैठी है ये मरियम नवाज के सर पे बैठी हुई है। मरियम नवाज ने कहा था कि पापा मैंने गवर्नमेंट करनी है, आप चुप करके रहना बस। तो उसका बाप उस दिन से वो चुप हो गया था। उसने अपने चाचू को कहा था हमने हुकूमत लेनी है, लेने का मतलब लेनी है, आपने बैठना है बैठे, वरना कोई मैं अपनी टीम में से कोई बंदा बैठा दूंगी। ये मैं लिटरली आपको बता रहा हूं कि मरियम नवाज की वजह से ही हुकूमत खड़ी है। लेकिन वो जब तक खड़ी है ना, वो कहती है कि मुल्क भाड़ में जाए, मैं खड़ी हूं, वजीर आला हूं, मैं अगली वजीर आला हूं। तो मुस्लिम लीग नून भी तंग है, किसी जगह पे तंग है। नवाज शरीफ बेचारे चुप हैं, क्यों चुप हैं? बेटी के हाथों मजबूर बाप है, तो जब बेटियां ऐसी निकल आए तो बाप तो फिर मजबूर हो ही जाते हैं। खैर बड़े डीपली हम चले गए। तो सूरत हाल मैंने आपको सारी वाज़ेह कर दी है। लॉन्ग मार्चेस के ऐलान तो आने वाले दिनों में आपको मिल जाएंगे। बहरहाल बैकडोर चैनल्स के ऊपर जो है वो मेरे कुछ लोगों से राब्ते हुए हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि जनाब आ रहे हैं और वो बड़ी तैयारियों के साथ आ रहे हैं। अगर ये लॉन्ग मार्च 8, 10, 15 लॉन्ग मार्च जो मैंने आपको बताए हैं, यूनियंस के, किसानों के, वकला के, इसके अलावा ताजरों के, स्टूडेंट्स के, सियासी जमातें, अपोजिशन जमातें, मजहबी जमातें, तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर लोग
बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये जहाँ जहाँ पे रजीम चेंज हुए हैं वो भूल जाएंगे और फिर इनको जो है वो जिंदगी भर पाकिस्तान का इनका इनका एंट्री पॉइंट बंद हो जाएगा। ये जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं और खुद को खुदा दावा करते हैं कि शायद पता नहीं आज हम बैठे और बैठे रहेंगे, तो ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब और उनकी भतीजी मरियम साहबा, इनको एक ना एक दिन ये भागना पड़ेगा। और बिलावल के हवाले से बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट है, अगर कोई इसके ऊपर कोई वाज़ेह पीपल्स पार्टी में गैरत है और बगैरत नहीं करवाना चाहती अपने नाम के साथ, तो उठाकर फेंको इन कमीने लोगों से अलग हूँ, 1 मिनट लगेगा हुकूमत गिर जाएगी। आपको कहते हैं हमारी जूती भी साफ करो और इसी तनख्वाह पे भी काम करो। तो इंतहाई बेगैरती का लेवल, आखिरी लेवल जो है ना, वो आपको उस दर्जे पे इस हुकूमत ने बैठाया हुआ है और आप उनके साथ कोई, वो कहते हैं ना, थुकाते भी हैं और वो चटवाते भी हैं। तो आपकी ये जो सियासी गुफ्तगू है ना कि जनाब हम बड़े जमहूरी फलाने फलाने फलाने, ये इससे अवाम निकल गई, इससे कुछ भी नहीं है। आप जो मर्जी बयानिया बना लेना, आपका बयानिया नहीं चल सकता, 1 मिनट में लोग उठाकर रख देते हैं। अगर ये थी आम तरीन डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुंचाई, मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। आखिर मेरा पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशी दे, वो आपकी खुशी तकसीम कर सके। मेरे किसी जुमले से, किसी लफ्ज से, किसी की दिल आजारी उससे माफी का तलबगार हूं। अल्लाह हाफिज़।